खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, मैं हूं अमन गुप्ता और आप सुन रहे हैं रेडियो मनी 9 पर खबरों का लंच बॉक्स। अब नई और पुरानी व्यवस्था के बीच टैक्स की गणना करना होगा आसान। आरबीआई ने किया एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द। बैंकों के ग्राहकों पर इस फैसले का क्या पड़ेगा प्रभाव, और किस भारतीय आईटी कंपनी ने कहा कि आधी सैलरी पर कीजिए नौकरी, बताएंगे आपको हमारे आज के खबरों के लंच बॉक्स में। इसके अलावा भी हैं बिजनेस फाइनेंस से जुड़ी कई और खबरें, तो शुरू करते हैं। बैंकों ने आरबीआई को लोन फ्रॉड की जानकारी देने के लिए मांगा समय, और फिलहाल 7 दिन के अंदर आरबीआई को फ्रॉड के बारे में करना होगा सूचित। बैंकों ने इस समय सीमा को बढ़ाकर 1 महीने करने को कहा। मौजूदा नियमों को कठोर बताकर की छूट की मांग। समय सीमा बढ़ने से फ्रॉड की जांच होगी और प्रभावी। बैंकिंग क्षेत्र के लिए फायदेमंद रहा बैंकों का विलय होने वाले बैंक और विलय करने वाले दोनों को हुआ लाभ। विलय के बाद वित्तीय प्रदर्शन और काम करने की क्षमता में हुआ सुधार। अधिग्रहण किए गए बैंकों के लिए शेयरधारक मूल्य में हुआ इजाफा। आरबीआई की रिपोर्ट में 1997 से 2020 तक के बीच किए गए विलय सौदों को किया गया शामिल। नई और पुरानी टैक्स व्यवस्था के बीच चुनाव करने में अब आपकी मदद करेगा सीबीडीटी। सीबीडीटी ने लॉन्च किया ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर। नई या पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत कर सकेंगे टैक्स की कैलकुलेशन। फायदा देखकर चुन सकेंगे कर व्यवस्था। बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के टैक्स बचाने में मिलेगी मदद। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने कर्मचारी पेंशन योजना के तहत ज्यादा पेंशन के लिए शुरू की आवेदन करने की प्रक्रिया। कर्मचारी और कंपनियां संयुक्त रूप से कर सकेंगे आवेदन। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के आदेश के अनुपालन में जारी किया गया है ये निर्देश। हालांकि पेंशन की कैलकुलेशन के बारे में अभी नहीं दी गई है कोई भी जानकारी। पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक ने एफडी पर ब्याज दरों को बढ़ाया। 2 करोड़ रुपए से कम वाली एफडी पर अब ग्राहकों को मिलेगा ज्यादा ब्याज। पीएनबी 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर देगा 3.5% से लेकर 7.25% तक का ब्याज। पंजाब एंड सिंध बैंक की एफडी पर मिलेगा 2.80% से लेकर 6.25% तक का ब्याज। सिंगापुर का पेनाउ से भारत का यूपीआई हुआ कनेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की यूपीआई की क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी सर्विस की शुरुआत। भारत से सिंगापुर और सिंगापुर से भारत में बेहद कम कॉस्ट पर भेजे जा सकेंगे पैसे। भुगतान के लिए नहीं होगी भारतीय नंबर की जरूरत। भारतीय आईटी कंपनी विप्रो ने 50% तक काटी फ्रेशर्स की सैलरी। कर्मचारियों को 6.5 लाख का पैकेज किया गया था ऑफर, पर अब ईमेल पर आधे वेतन पर नौकरी ज्वाइन करने के लिए कंपनी ने कहा। कंपनी मंदी की आशंका के बीच लागत कम करने के लिए उठा रही है ये कदम। आईटी कर्मचारियों के शीर्ष संगठन एनआईटीईएस के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह ने इस कदम को बताया अनैतिक। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने ओला, उबर और रैपिडो की बाइक टैक्सी पर लगाई रोक। बाइक टैक्सी के परिचालन को माना जाएगा आदेश का उल्लंघन। एग्रीगेटर्स पर लगेगा 1 लाख रुपए का जुर्माना। कमर्शियल उद्देश्य से 2 व्हीलर का उपयोग बताया मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का उल्लंघन। एग्रीगेटर्स को परिचालन के लिए लेना होगा लाइसेंस। आरबीआई ने किया मध्य प्रदेश के गुना जिले के गढ़ा सरकारी बैंक का लाइसेंस रद्द। मौजूदा वक्त में बैंक के पास नहीं है पूंजी। आरबीआई ने कहा कि बैंक की आगे भी कमाई करने की नहीं दिखती है कोई संभावना। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत 98.4% जमाकर्ताओं को मिलेगी पूरी जमा राशि। लाइसेंस रद्द होने के बाद बैंक तत्काल प्रभाव से नहीं कर पाएगा कोई भी वित्तीय लेन देन। तो खबरों के लंच बॉक्स में इतना ही। इस बुलेटिन को आपके लिए तैयार किया है आंचल चौधरी ने। मेरा नाम अमन गुप्ता है। बिजनेस और फाइनेंस से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप मनी 9 का मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। चलता हूं, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।